और कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी इस कदर प्रकोप नजर आ रहा है कि अब केंद्र सरकार ने राज्य को कहा है कि इसे महामारी घोषित करें। महाराष्ट्र की बात करें तो 90 मौतें यहाँ पर ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि विदेशों में भी कोरोना बड़ी संख्या में बढ़ा, यहाँ पर भी स्टेरॉइड लोगों को दिए गए, डायबिटिक पेशेंट भी बहुत है, तो आखिर इस कदर भारत में ब्लैक फंगस के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इस बीच महाराष्ट्र में ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर सवाल किया है कि क्या किल्लत के टाइम पे जब इंडस्ट्रियल ग्रेड के ऑक्सीजन बनाने वालों को मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए कहा गया तो क्या उस समय नियमों का पालन हुआ? सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ब्लैक फंगस के पीछे कंटामिनेटेड यानी कि दूषित ऑक्सीजन का भी रोल हो सकता है? मेडिकल एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 63 साल के किशोर पंजाबी की भी ब्लैक फंगस के कारण दाई आंख निकालनी पड़ी। शुगर मरीज हैं और कोविड से ठीक होने के 10 दिन के बाद घातक म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार हुए। 2 महीने बाद एक आंख गंवाकर ठीक हो पाए हैं। विजन कंप्लीट लॉस है वो बाजू का, और आंख के अंदर फंगस है, ये हमने एमआरआई पे भी कंफर्म किया, और फिर आंख निकालने का और वो बाजू का साइनस का पूरा ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया। महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस से 90 मौतें हुई हैं। 1500 से ज्यादा मरीज राज्य में हैं। अब ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन ने सवाल उठाया है कि कहीं इस फंगस के अचानक फैलाव के पीछे एक बड़ा कारण दूषित ऑक्सीजन या इसमें इस्तेमाल होने वाला पानी तो नहीं। उसने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ये खत लिखा है जिसमें आशंका जताई है कि ऑक्सीजन की किल्लत के समय जब उद्योगों के लिए ऑक्सीजन बनाने वालों ने मेडिकल ऑक्सीजन बनाया तो नियमों पर अमल हुआ या नहीं, और इसकी पड़ताल हुई या नहीं। घरों में दी जा रही ऑक्सीजन भी क्या डिस्टिल्ड वाटर के साथ है? चूँकि शॉर्टेज थी और उसके वजह से इंडस्ट्रियल और काफ़ी ज़्यादा जो है स्टील प्लांट्स ने भी सप्लाई की है मेडिकल ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गुणवत्ता कहीं ना कहीं इसकी हैम्पर हुई है और इसमें कंटामिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, जो कि जांच का एक विषय है और विभाग को जांच करना चाहिए जिससे कि ये मालूम हो सके कि कहीं ना कहीं क्या ये कंटामिनेशन की वजह से तो ये तकलीफ सामने नहीं आ रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी देशों में जहाँ पे काफ़ी कोविड था वहाँ म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। इसके कारण काफ़ी है। एक तो भारत में हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद प्यूरिफिकेशन इतना एडिक्वेट नहीं है। दूसरा जो ऑक्सीजन देते हैं ये यूनिफाइड ऑक्सीजन देते हैं जो बॉटल के अंदर हम पानी रख के उसके थ्रू देते हैं। शायद ऐसा भी हो कि हम टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और बॉटल्स ठीक तरह से स्टेराइल नहीं हो रहे हैं, इसके कारण भी ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। इंडिया में महाराष्ट्र में ये अलग स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन के वजह से भी एक फैक्टर बढ़ गया है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी रहा सवाल ऑक्सीजन का, डिस्टिल्ड वाटर का, ये भी फैक्टर है कि जिसमें ये फंगस बढ़ता है। ये फंगस हवा, नमी वाली जगह, मिट्टी, सीलन भरे कमरों आदि में पाया जाता है। स्वस्थ लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा है। दूषित ऑक्सीजन, पानी, आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।